नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 दिसंबर स्वामती अमावस्या के दिन करें यह उपाय। सोम अमावस्या पर पितृ अमावस्या दीपक आज रात 9:13 के बाद जलाएं और आपके घर में होगी धन की वर्षा। जो आपके घर में होगा पितृदोष, मंगल दोष, सब दोष हो जाएंगे दूर। बस यह उपाय छोटा सा कर लीजिए और आपके पितरों का आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट हो जाएंगे दूर। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज 30 दिसंबर यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है और आज रात में आप सभी लोगों को एक पितृ अमावस्या दीपक लगाना है, जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि सभी अमावस्या में जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है वह होती है सोम अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है, तो आप सभी लोगों को करना है इस उपाय को। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि उपाय का पूरा मकसद क्या है। कि आपको मात्र एक दीपक लगाना है, ठीक है ना। दीपक लगाने के लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में 4 स्थान निर्धारित किए हैं। पहला कौन सा दीपक लगाना है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें इस बात की बात कर लेते हैं कि दीपक आपको लगाना कहाँ है। चलिए देखो, 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे पितरों के लिए तुल्य माने जाते हैं, चाहे वह हमारा पीपल का पेड़ हो या फिर वट का पेड़ हो या फिर आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का वृक्ष हो। वहाँ पर यह तो की गई बात पेड़ों की, लेकिन हमारे पितृ खुश कब होते हैं जब हम किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास अपने पितरों का नाम का दीपक लगाते हैं। लोग कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते रात के टाइम पर, कैसे करें हम 5, 6, 7 बजे के आसपास इस उपाय को घर पर रखने के लिए कोई जगह बता दो। तो आप सभी लोगों को, आपके घर में किचन नहीं है जहाँ पर आप अपने घर पर खाना पकाते हैं, किचन में जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर मटका हो या फिर घड़ा हो, कुछ भी हो, अरे वहाँ पर अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर के आरओ के पास में क्या करना है, आपको उस दीपक को लगाना है, ठीक है ना। अब लोग बात करते हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को कौन सा दिया लगाना है, लंबी बाती का दिया लगाएंगे। तो आप लोगों को अपने पितरों को खुश करने के लिए, तृप्त करने के लिए कौन सा दिया लगाना है, लंबी बाती का दिया लगाना है, ठीक है ना। बात हो गई पहली। अब दूसरी बात हम लोग कर देते हैं कि हम सब लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है, घी डालना है। कभी भी पितरों के लिए कोई भी दीपक अगर आप लगाते हैं तो उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा घी का दिया लगाते हैं तो उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा घी का दिया लगाते हैं। और लंबी बाती का मैंने दीपक कहाँ पर आपको यह मैंने समझा दिया है, लेकिन उस दीपक को जब आप जलाओगे, उस बाती का जो मुख होगा कौन सी दिशा में, हमेशा साउथ डायरेक्शन का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दक्षिण दिशा में क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितरों का स्थान होता है उनकी जो दिशा होती है वह कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो आप सभी लोगों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस उपाय को करना है, ठीक है ना। समझ आ गया। और मेरी बात को इस तरीके से आप उपाय करोगे और इस दीपक को प्रज्वलित करना है। मैंने आपको बता दिया कि कभी भी दीपक को धरती माता के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखा जाता, और पितरों के लिए जब भी कोई दिया लगाते हैं तो दिए के नीचे क्या रखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, चावल रखते हैं। और जब दीपक जल जाता है तो अपने पितृ, अर्थात अब मैं नाम बता देती हूँ कौन सा नाम स्मरण करना है। पितृ देवता अर्मण का स्मरण करके एक चटकी काला तिल, अपने घर की प्रॉब्लम जो भी समस्या होगी उसका निवारण के लिए आप विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस दीपक को लगा देते हैं तो कभी भी पितृ आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा ठीक ठाक रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने पितृदोष से मुक्ति के लिए हमें लोग बात करेंगे अपने इस दूसरे उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है। उसी की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए हमें 2 सिर्फ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए कि पितृदोष की जगह से आपकी जॉब नहीं लग रही या फिर पितृदोष की वजह से आपके घर में पैसे नहीं आ रहे, मनी नहीं आ रही, या फिर कोई भी ऐसा काम आपका नहीं होता रहा,
तो एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद आपको चावल के 3 दाने लेने हैं। चावल के आपको कितने दाने लेने हैं? 3 दाने आपको लेने हैं। अपने राइट हैंड में कौन से हाथ में लेंगे? दाहिने हाथ में इस बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर जो 3 चावल का दाना मैंने आपको बताया है उसको रखिएगा और उसको लेकर कहाँ पर जाइएगा? फिर वही स्थान जो हमारे घर में पितरों के लिए होता है। कौन सा? जहाँ पर पीने के पानी का रखे हुए मटका, परिंदा या फिर मयूर जग, आरओ भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, कहीं पे भी आप वहाँ पर जाना। अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में उस एक बेलपत्र को रख करके उसके ऊपर 3 चावल का दाना रख करके सोमवती अमावस्या के दिन वह कौन सा नाम बोलेंगे? तो पितृ, फिर से बोल रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, सोमवती का स्मरण करते हुए अपने घर की, अपनी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम चल रही है। देखो, हर परिवार में अपनी अपनी समस्या होती है। मेरे परिवार में कुछ और समस्या है और आपके परिवार की कुछ और समस्या है, इसलिए प्रार्थना करने का नियम मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, पितृ क्षमावती पितृ, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ का हमें जो भी गलती होती है हमारे घर में, आप में हमसे नादान है, समझकर क्षमा कर दें। ऐसे आपको पितरों से प्रार्थना करनी है और फिर उस बेलपत्र के ऊपर जो चावल के दाने हैं आपको दोनों को साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं। तो यकीन मानिए, कभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसे कष्ट नहीं आएगा जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा या फिर परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। इस उपाय के 2 आपको और समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है मात्र चंदन के साथ में। लेकिन इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे करने हैं, इनकी सारी बातें, लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझाने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। कहाँ पर? सभी को आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक तो लेना है लाल चंदन, दूसरी जो चीज़ लेनी है कमल गट्टा लेना है, ठीक है ना। देखो, कमल गट्टा आपको नहीं लेना है, पुराना ही लेना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं लेना है। और यह उपाय आप कर रहे हैं अगर आप पितृदोष की वजह से आपके घर में किसी भी कारण से धन की कमी है। एक बात आपको समझा दूं कि मैं पहली छोटी सी, आप हमारे घर में अगर कोई भी ऐसा पितृदोष का लक्षण होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्यों आखिर हमें इस उपाय को कर रहे हैं। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है, पितृदोष का लक्षण है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पितृदोष का लक्षण है, घर में अनचाही बातों को लेकर लोग बीमार पड़े रहते हैं, यह भी पितृदोष का लक्षण है। तो कोई भी लक्षण होते हैं पितृदोष के, सबसे ज़्यादा होते हैं धन प्राप्ति के लिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 चुटकी लाल चंदन, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। वही कमल गट्टा इस्तेमाल करिएगा जो आपने पहले से इस्तेमाल कर रखे हों और उसे अपने अपने घर की तिजोरी अलमारी में रखा हुआ, ठीक है ना। मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा और फिर उसे लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझें, आपके पास में क्या है? आपके पास में लाल चंदन है। सबसे पहले उस लाल चंदन का लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से करना है, अच्छे से कर देना है, ठीक है ना। जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस कमल गट्टे को जिस स्थान पर आपने लाल चंदन का लेप किया है उसी स्थान पर कमल गट्टे को समर्पित करके, और आपको पितृदेवता अरुण तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित करते हैं तो अगर पितृदेवता की वजह से आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी होगी तो वह सारी समस्या आपके घर से ख़त्म हो जाएंगी। और जो ये कमल गट्टा आपके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन के ऊपर समर्पित किया था, इसे उठा करके आपको अपने घर की तिजोरी अलमारी दोबारा में से रख देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इजी और बहुत ही फेमस उपाय की, अमावस्या के जो हमारा चौथा उपाय है। यह है किसी भी व्यक्ति को अगर सुधारना है, घर से लड़ाई झगड़े दूर करने हैं, कलेश बहुत ही हो रहे हैं घर में, तो इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 से 2 चम्मच काले तिल की, ठीक है ना। काले तिल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, 1 से 2 चम्मच काले तिल लीजिएगा। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, इसके अंदर जल भरना है, जल के अंदर आपको काले तिल डालने हैं, ठीक है ना।
अब इस काले तिल को उठा करके कहाँ पर घर में आपके आरओ लगा हो, मटका हो या स्थान मयूर जग हो, उस स्थान पर कलश को रख देना है। कब रखोगे? अमावस्या की पूरी रात को आपको रख देना है और अगले दिन मंगलवार पड़ेगा। सुबह सो करके जब 10 बजे से पहले इस कलश को उठा करके लेके चले जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और चुपचाप पूरा जल वहां पर डाल करके चले आना है। जो भी प्रॉब्लम आपके घर में पितृदोष की वजह से आपके घर में हो रही होंगी, वह सारी समस्या आपके घर से खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? मैंने कोशिश की आप लोग सभी लोगों को अच्छी तरीके से सोमवती अमावस्या के बहुत ही प्यारे से स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी मेरे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।